ओम ईशानदाय ओम देवैतम ईशान उनका लगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। दिल्ली के एक दलित युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक युवक ने 4 साल तक उसके साथ अवैध संबंध बनाए और कई बार गर्भपात भी करवाया। जब युवती ने दबाव बनाया तो किसी तरह आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद पति उसे बुराड़ी मिलन विहार, थाना वजीराबाद, दिल्ली ले गया, जहां उसके परिवार ने जात सूचक गालियां दी और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। युवती का कहना है कि पति के भाई और उसकी पत्नी ने भी उसे जातिगत टिप्पणियों से अपमानित किया और कहा कि अगर उसने अपनी ही जात में शादी की होती तो अच्छा दहेज मिलता। उन्होंने युवती से दहेज के रूप में 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया, जबकि शादी के समय युवती के माता पिता ने सोने की चेन और अंगूठी दी थी। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने पति को इस उत्पीड़न की जानकारी दी तो उसे मायके में छोड़कर चला गया और कहा कि वह कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहा है। इसी बीच युवती को पता चला कि उसका पति 25 फरवरी 2025 को दूसरी शादी करने जा रहा है। युवती ने इस मामले की शिकायत थाना बल्दीरा, जनपद सुल्तानपुर सहित कई अन्य अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब युवती ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, उसने मांग की है कि इस मामले की गहन जांच कर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जाए और उसके पति की दूसरी शादी को रोका जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। मामले में थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जानकारी मिली है, युवती सहित सभी पक्षों को थाने पर बुलाया गया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए आगे। आज आप किस चीज़ के लिए आप यहाँ एसपी ऑफिस आए? सर मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे पता लगा कि अमित यादव दूसरी शादी कर रहा है, इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ मारी-मारी फिर रही हूँ और 4 साल से मेरे से दिल्ली में रिलेशन बनाया, मुझे झूठा दिलासा दिया। उसके बाद आर्य समाज ने मेरे से शादी करी, उसके बाद मेरा 1-2 बार अबॉर्शन भी कराया और शादी के बाद मुझे अपने घर लेके गया अमित। तो उसकी भैया और भाभी ने और अमित ने मुझे बोला कि तू दूसरी जात की है। उसके बाद उसके भैया भाभी मुझे बहुत टॉर्चर करते रहे, गाली गलौज देते रहे मेरी जात को लेके, क्योंकि मैं सर एससी कास्ट से हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे से दहेज की डिमांड करने लगे कि तू इतना मुझे 2 लाख रुपए, सोने की चेन और अंगूठी, और बल्कि सोने की चेन और अंगूठी मैं इनको दे रखी हूँ। सर मैं गरीब हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगी। उसी के चलते अमित यादव गांव में आए, बोले कि मैं कुंभ नहाने जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, मेरे पास फ़ोन मत करियो। तो मैंने इनको पास बीच में फ़ोन करा तो इन्होंने नहीं उठाया, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी कि मैं 1 हफ्ते के लिए कुंभ आया हूँ, मेरे पास फ़ोन मत कर। तो मुझे किसी दूसरे के थ्रू पता लगा कि अमित यादव गाँव में शादी कर रहा है दूसरी। इसके चलते मैं वहाँ से आई हूँ। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ और मुझे धमकी दी है कि अगर मेरे घर आई तो तुझे जिंदा जला दूंगा। सर मैं यहाँ रोड पे मारी-मारी फिर रही कौन हूँ। धमकी दिया? अमित यादव धमकी दिया है मेरे को। अमित यादव कहाँ के रहने वाले, गांव कौन सा है, थाना कौन सा? सर ये अमित यादव हैं, गाँव है पूरे कनपुरिया पोस्ट अटोला, डेहली बाज़ार, सुल्तानपुर के, थाना? थाना बल्दीराव। सर वहाँ के ये रहने वाले हैं और वहाँ के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है। तो वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आपको करना है कर लो। सर प्लीज़ कैसे भी करके ये शादी रुकवाइएगा। जब आप 4 साल तक रिलेशनशिप में थी तो तब आप नहीं जान पाई थी कि उनकी शादी नहीं हुई? अब कैसे बिगड़ गया मामला पूरा? नहीं सर, इनके फर्जी आधार कार्ड हैं 2। एक मुझे दिल्ली का आधार कार्ड दिखाया, फिर एक दिन मैंने पकड़ा गाँव का आधार कार्ड, तो मैंने बोला तुम 2-2 आधार कार्ड चलाते हो? तो कह रहा नहीं दिल्ली का आधार कार्ड है, ऐसे बोले मेरे से। तो उसी आधार कार्ड के थ्रू सर मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, वरना मैं नहीं पहुँच पाती यहाँ तक। थाने पर आप गए थे, क्या बात है उस थाने पर? सर मैं थाने पे नहीं गई थी, मैंने दिल्ली से पहले मैंने कंप्लेंट डाला ऑनलाइन फ़ोन करके। तो फिर उसके बाद वहाँ के अधिकारियों ने फ़ोन उठाया, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा। सर मैं यहाँ आ रही हूँ, तब उसके बाद ही मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही आज है। आप कप्तान साहब से मिली, क्या बात है? सर कप्तान साहब यही बोले हैं कि बल्दीराव थाने में जाइएगा, वहाँ से आपकी हो सकता है सुनवाई हो। तो मांग क्या कर रही हैं आप? सर मैं मांग यही कर रही हूँ कि अमित यादव की शादी रुकनी चाहिए, कल की इनकी शादी है, सर कैसे भी करके शादी रुकनी चाहिए। सर अमित ने मुझे धमकी दी है कि मेरे घर आएगी, तो सर मैं उसके घर नहीं जा पा रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार अमित होगा और कानून होगा, क्योंकि कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है।